सतनाम साहेब बंदगी। मेरे मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब की चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु नानक देव तेग बहादुर गुरु 10वें पातशाह गोबिंद सिंह की चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। वाहे गुरु की जय हो, सतनाम की जय हो, शबद गुरु की जय हो। तो एक गुरुआ मूर्खानंद है। वह गुरु के लायक बनने का लायक का भाव ही खत्म कर लिए। इसलिए जैसे प्रकार का एक साखी है, उस साखी को बोलकर दिखाते हैं, बोलते हैं। जैसे कि दादू का पिंजड़ पड़ा, यह नानक की देह, इनमें से कौन सतगुरु, मोको संदेह होय। ये बोलता है। जब दादू साहब का पिंजड़ माने शरीर पड़ा, माने उस अक्षर पुरुष ने शरीर को छोड़कर चला गए, तो वो सतगुरु था, जो अक्षर पुरुष था, वो छोड़ दिए और चला गए। तो ये बोलता है कि ये सदगुरु नहीं है। मोको संदेह होय। सतगुरु तो जो आपके अंदर चला रहा है वो सतगुरु है मूर्खानंद। वाणी का अनर्थ करने में आपको बहुत शौक लगते हैं। जब वो अक्षर पुरुष था तब वो माने सदगुरु था। और जब नानक का देह पड़ा था तो नानक साहब का सतगुरु छोड़कर चला गए। शरीर पड़ा था, तब शरीर सदगुरु नहीं है। शरीर सदगुरु नहीं है। सदगुरु तो केवल वो अक्षर पुरुष ही सदगुरु है, जो आपके सभी जितने मानव समाज के जितने जीव जंतु के सामने मुख से जो बोला जा रहा है, वो अक्षर पुरुष उस नी अक्षर से निकल रहा है। मूर्खानंद, तो आप बोलते हो कि नी अक्षर से, अक्षर का कोई जरूरत नहीं है। अरे नी अक्षर से अक्षर तो निकल रहा है ना, फिर गूंगा हो जा। अक्षर का कोई जरूरत नहीं है। तो जब नी अक्षर से अक्षर निकल रहा है तब बोलते हो कि अक्षर का कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह जब दादू नानक साहेब का देह छोड़ पड़े रहे, तो उसमें जो सदगुरु था वो निकल कर चला गए। तो आप के शरीर में भी वही सदगुरु, वही पुरुष, वही अक्षर पुरुष विराजमान है। तो आप तो फिर फूल चढ़ा रहे हो, सेवा करवा रहे हो, पूजा करवा रहे हो, तो ये तो गलत है ना। जब अक्षर पुरुष है तभी सतगुरु है। जब अक्षर पुरुष नहीं रहेगा तो सदगुरु के लायक नहीं रहेगा। कोई भी इस मानव में, समाज में कोई भी नहीं है। जब अक्षर है जब ही सदगुरु है। जब नी अक्षर से अक्षर बोला जा रहा है और वो अक्षर पुरुष आप में विराजमान है, तभी बोल रहे हो। अक्षर का कोई जरूरत नहीं है बोल रहा है। का घा का जरूरत नहीं है बोल रहा है। का गा घा अगर स्कूल में जाकर उस मास्टर से नहीं पढ़ता तो क्या आप बोल पाते मूर्खानंद इतना? जब अक्षर का जरूरत है, अक्षर ही जरूरत है और नी अक्षर ही अक्षर बोल रहा है। जब भी हम इस समाज में, इस संसार में वितरण कर रहे हैं, अपने भोजन के लिए शरीर को खिला रहा है, जब अक्षर है जब ही भोजन कर रहा है ये शरीर।
तो अक्षर का जरूरत भी नहीं है, बोलते हैं मूर्खानंद। जब नी अक्षर से अक्षर निकल रहा है, जभी तो आप बोल रहे हो और हम बोल रहे हैं, तो ये मान जा। नहीं तो ऐसे ही करते करते जब आपका ज्ञान कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा, मूर्खानंद आधे को छोड़ रहे हो। जब आधे को छोड़ रहे हो, अब आधे को लखा रहे हो, तो पूरा कहाँ हुआ? जब पूरा को जानोगे जभी तो पूरा होगा। जब अक्षर है जभी तो आप निरक्षर तक पहुंच सकते हो। बोलने का जरूरत नहीं है। फिर गूंगा हो जा, जिभ को काट ले अपना, फिर काहे बोल रहे हो भाई? जब अक्षर ही रहेगा जभी तो निरक्षर तक पहुंच सकते हो। भक्ति करने के लिए अक्षर का जरूरत नहीं। अगर अक्षर ही नहीं था तो फिर भक्ति कैसे करोगे? ये तो बता दे मेरे को। जब अक्षर नहीं रहेगा तो भक्ति किसका करोगे? ये गधा, जब ये शरीर अक्षर छोड़कर चला जाएगा तो भक्ति किसका करेगा? क्या मुर्दा करेगा भक्ति? हाँ, ये तो बता दे, क्या मुर्दा करते हैं भक्ति? कभी देखा है? मुर्दा तो जब अक्षर रहते हैं, जब ये शरीर है, अक्षर निकल जाते हैं तो ये मुर्दा है। तो एक आप फूल चढ़वा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि नानक का देह पड़ा है। भाई ये बात जब सब जान रहा है, जब ये शरीर छोड़कर चला जाते हैं अक्षर पुरुष, तो ये मुर्दा ही पड़ा रहते हैं। इनमें से कौन सदगुरु? मोको संदेह हो। सदगुरु वो नानक के देह में था, वो दादू के पिंजड़ में था, तब सदगुरु था। अभी सदगुरु शरीर अक्षर से छोड़कर चला गए तो शरीर गिर गया, तो सदगुरु नहीं है। जो सुमरन का बोला है, कबीर साहब ने ऐसी वाणी बोला, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर वह दास को तीन लोक में भय नहीं। वाणी क्या बोल रहा है? गुरु को सिर पर राखिए। ये नहीं बोल रहा है गुरु का ध्यान कर, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। और कहे कबीर वह दास को तीन लोक में भय नहीं। जो गुरु को सिर पर रखा है, उसको याद कर रहा है, उसको जान रहा है कि मेरे सदगुरु मेरे सर के ऊपर बैठा है। वो सदगुरु मेरा पल पल हर पल याद करवा रहा है, ज्ञान करवा रहा है, ध्यान करवा रहा है। वह सदगुरु ये शरीर को चला रहा है, वो खिला रहा है, पिला रहा है, सारा कार्य वो सदगुरु कर रहा है। उसका सहारा ये शरीर चल रहा है, उसका सहारा ये अक्षर निकल रहा है। मूर्खानंद, जब भक्ति में इस अक्षर का जरूरत नहीं है बोल रहे, अक्षर का जरूरत है। जब भी भक्ति कर सकते हैं, जब भी उस मालिक तक पहुंच सकते हैं। जब अक्षर नहीं रहेगा तो बोलेगा कैसे? ये बात कोई गधा ही बोल सकते हैं, ऐसी वाणी, ऐसी भाव। तो जब गुरु को सिर पर हम रखा है तो हमें तीन लोक में भय नहीं है। जो सत्य को असत्य बोलेगा उसको काटा जाएगा, उसका बात निरर्थक होगा। जो गुरु का सिर पर रखा है और वो गुरु को जान रहा है, गुरु को देख रहा है, गुरु को समझा, उसमें हर पल याद रखा है। ध्यान नहीं, ध्यान तो एक क्रिया है। ध्यान तो एक मन को शांति करने के लिए एक क्रिया है। वहां ध्यान भी नहीं जाएगा, ना ज्ञान भी नहीं रहेगा, ना ये शरीर भी नहीं रहेगा। जब वहां पहुंचोगे तो जब शरीर के रहते तक, अक्षर के रहते तक आप भक्ति कर सकते हो उस स्वामी का, उस पुरुष का, उस सदगुरु का जो सिर पे बैठा है। आपके सिर पे बैठा था, वो उतर कर भाग गया है। मूर्खानंद, जब भी ऐसे बात बोलते हो, ये बात सत्य है। अक्षर के बिगर भक्ति नहीं हो सकते, अक्षर के बिगर ये संसार नहीं चल सकते।
अक्षर के बिगैर आप एक पल भी नहीं रेंग सकते हो, एक पग भी नहीं जा सकते हो। जो गूंगा है, क्या वो गूंगा भक्ति कर सकता है? क्या गूंगा बोल सकता है? जो गूंगा बैठे रहेगा वो क्या भक्ति करेगा? क्या जानेगा? वो उसका कान भी नहीं है, ना सुनना भी नहीं है, ना मुख भी नहीं है, ना वाणी भी नहीं है, तो क्या बोलेगा? अक्षर रहते हुए भी वो निरर्थक है। जो ये हमें अक्षर का भी जरूरत है और वो निरक्षर भी जरूरत है। नी अक्षर है जभी अक्षर निकल रहा है, ये बात सत्य है। कोई काट कर दिखाए माई का लाल, इस बात को मुर्दा क्या बोलेगा? सतनाम साहेब बंदगी मेरे मालिक, बंदी छोड़ की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। सतनाम 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 जी।